स्टेनो परीक्षा में आपका स्वागत है। डिक्टेशन शुरू होने से पहले शुरू हो रही है, स्टार्ट शुरू हो रहा है, इस प्रकार के किसी भी शब्द का उपयोग नहीं किया जाएगा। जब ये कहा जाएगा कि डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू हो रही है, तो इसका अर्थ यह है कि 5 सेकंड बाद बोलने वाला पहला शब्द डिक्टेशन का पहला शब्द होगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह बात आसानी से समझ आ गई होगी। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगी। उपसभापति महोदय, हम गांधी जी की सारी सीख केवल एक ही चीज़ में सीमित कर देते हैं और जो दूसरे विषय हैं उनसे अपना मतभेद स्पष्ट रूप से प्रकट किया करते हैं। उनके जीवन काल में उनका जीवन किस प्रकार का था, उस ओर हमारा ध्यान नहीं जाता। इसलिए मैं तो यही चाहता हूँ कि जो मौलिक चीज़ें हैं उनको यदि हम ठीक रूप से समझ जाएंगे तो हमारे लिए उन समस्याओं को हल करने का मार्ग भी शायद ठीक रूप से निकल सके। दुर्भाग्य से जब गांधी जी के लिए एक ऐसा समय आया कि जब वह अपनी आवाज़ केवल इसी देश में ही नहीं बल्कि संसार के सभी देशों तक पहुंचा सकते थे और अपना संदेश दे सकते थे, ठीक उसी समय वह हमसे छीन लिए गए। परंतु उन्होंने लिखकर, कहकर और उससे भी अधिक अपने जीवन में बरतकर जो कुछ दिखला दिया है वह हमारी सभी समस्याओं को हल करने के लिए काफ़ी है। यदि हम ठीक रूप से समझें और काम करें। सभी युद्धों में जो बड़ी क्षति देश विदेश और सभी लोगों को पहुंचा करती है वह यही है कि लोगों में चरित्रहीनता आ जाती है। उनमें कितने प्रकार के दोष आ जाते हैं। उन दोषों से वे लोग भी जो स्वयं युद्ध में ना पड़े हों परंतु किसी न किसी रूप से उनका उससे कोई संबंध हो, अपने को बचा नहीं सकते। विगत महायुद्ध का एक बहुत बुरा प्रभाव सभी देशों पर पड़ा है। संसार भर के लोग इस बात को मानते हैं कि आज हमारा नैतिक स्तर पहले से अधिक निम्न कोटि का हो गया है और उससे हम इस देश में भी नहीं बचे हैं। मैं यह नहीं कहता कि यह केवल युद्ध का परिणाम है। हमारी अपनी कमज़ोरियाँ भी हैं तथा अन्य दूसरे बाहरी कारणों का भी प्रभाव पड़ा है। महात्मा गांधी जी ने अपनी तपस्या के बल से हमारा पथ प्रदर्शन किया और हमें बहुत ऊंचे तक उठा दिया। उनकी तपस्या के बल से ही हमें
एक प्रकार की स्फूर्ति, एक नया जीवन, सच्चरित्रता और त्याग की शक्ति आ गई थी और उसी के बल पर हम आगे बढ़े। पर यह दुख की बात है कि उनके चले जाते ही हम बहुत नीचे फिसल गए और ऐसा मालूम होता है कि फिसलते फिसलते अब हम शायद गिर भी जाएं और कुछ देर में हम चित्त हो जाएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। इसलिए यह अत्यंत आवश्यक है कि यदि हम गांधी जी की शिक्षा को समझने का प्रयत्न करें और उसके अनुसार चलना चाहें तो हम उनके मौलिक सिद्धांत सत्य को ग्रहण करें और उसे कभी भी छोड़े नहीं। एक इसी चीज को लेकर हम में इतने दोष हैं, हम उनको दूर कर सकते हैं। हर कमजोर तो पहले से ही थे और हम में इतनी शक्ति नहीं आ पाई थी कि हम अधिक भार सह सकें। इसलिए उनके जाते ही हम फिसल पड़े। महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं, कल दूसरे सदन में इसी तरह की बहस थी। मुझे वहाँ भी कुछ देर बैठना पड़ा। इस कारण यहाँ जो भाषण हुए उनको मैं सुन नहीं सकी। मुझे सुनकर दुख है कि कुछ माननीय सदस्यों ने इस अवसर पर भी हमारे विदेश विभाग को बुरा भला कहा, सेवाओं पर दोषारोपण करके सरल रास्ता निकालने का प्रयत्न ऐसी प्रवृत्ति है जिसकी मैं निंदा करती हूँ। मैं यह नहीं कहती कि हमने गलतियाँ नहीं की हैं और हमारे सभी प्रतिनिधि हमेशा योग्य ही होते हैं। जब गलती हो तो हमें उसे अवश्य बताना चाहिए, लेकिन सदा आलोचना करते रहना निरुत्साह पैदा करता है और मनोबल गिरता है। हमें उन औजारों को ही कुंठित नहीं कर देना चाहिए जिनसे हमें काम लेना है। देश और विदेश में हमें काम तो करना ही है। हम अच्छी तरह जानते हैं कि पाकिस्तान के शासकों को दी गई हर सहायता बांग्लादेश के निर्दोष लोगों के विरुद्ध इस्तेमाल की जाएगी। इस अवसर पर हमारे प्रतिनिधि ने परिश्रम से बहुत अच्छा काम किया। परिस्थितियों में वे जितने प्रभावी हो सकते थे हुए हैं। कुछ सरकारों के विचार निश्चित हैं और यदि उनमें सहानुभूति भी पैदा की जाए तो भी वे इस प्रकार के मामले में कोई स्पष्ट बात कहने को तैयार नहीं होंगे। मैं कहना चाहूँगी कि हमारी उन सेवाओं ने जो वर्तमान स्थिति से निपटने में जुटी हैं, साहस और समर्पण का परिचय दिया है। कुछ माननीय सदस्यों को गाली देकर और सरकार पर साहस, दिशा
और यहाँ तक कि समझ की कमी का आरोप लगाकर कुछ संतोष मिलता है, तो मैं उन्हें इनसे वंचित नहीं करना चाहती। कुछ सदस्यों के लिए हिम्मत का अर्थ केवल गले की ताकत और भावुकता की भाषा है। काश कि जिंदगी इतनी ही सरल होती। इस सरकार में बहुत से दोष हो सकते हैं, लेकिन उसमें साहस की कमी नहीं है, ना ही यह आवश्यकता के अनुसार जोखिम उठाने से डरती है। जैसा मैं बहुत बार कह चुकी हूँ, हम इस स्थिति या किसी भी स्थिति के केवल कानूनी पहलू की चिंता नहीं करते। हम चिंता करते हैं केवल एक ही बात की, और वह है हमारे राष्ट्रहित, सुरक्षा और स्वाभाविक रूप से बांग्लादेश के बहादुर लोगों की सुरक्षा। इसी कारण से शांति से काम करने का महत्व है। डिक्टेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। साथ ही साथ इस तरीके की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।